असिस्टेंट कमिश्नर अलका खेरे कहती है कि एसी बंद करो। इनके बाप का एसी है क्या? इनके बाप का प्रॉपर्टी है क्या? जनता का प्रॉपर्टी है ये। अलका मैडम हमको देख के निकल गई, बैठे तो एसी बंद कर रहे हैं, यही दुपात हमारे साथ में चलता है। ये सब किसका है? जनता का है ना, कि इन लोगों के लिए सिर्फ एसी लगा के बैठने के लिए इन लोगों को दिया है। जो उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे मैडम फेरी वाले मिलने आ रहे हैं, आप रुको यहाँ पे, तो बोलती है हमें निकलना है। हालांकि 3 से 5 मिलने का टाइमिंग है सहायक आयुक्त का, हम उसी टाइम पे मिलने आए उनसे। या तो हम इधर हमारे सब परिवार को लेके आएंगे और इधर पे ही घासलेट डाल के आग लगा लेंगे। आगे जो भी होगा पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होगी और ये जो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। नाला सुपार और वसई के विधायकों के बाद अब वसई विराट शहर महानगर पालिका के अधिकारियों का नाम भी ओलंपिक्स में शामिल कर देना चाहिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ के जो अधिकारी हैं वो यहाँ की आम जनता की समस्या सुनने से पहले ही यहाँ से 9-2-11 हो लेते हैं, भाग लेते हैं। हम इस समय अचोले के प्रभाग समिति डी में मौजूद हैं। यहाँ पर वसई विराट शहर महानगर पालिका के अधिकारियों से बातचीत करने के लिए कुछ फेरी वाले मौजूद थे, जिसके बाद अलका खेरे मैडम यहाँ से तुरंत रवाना हो गई इन फेरी वालों को देखते हुए। आखिर क्या पूरा विषय है, आखिर क्यों ये फेरी वाले यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बातचीत करेंगे और जानेंगे। क्या कहेंगी पूजा ताई, आप यहाँ पर आई हैं, बीते दिनों आपने बताया था कि किस तरीके से आपके बागड़े तोड़ दिए गए, आज यहाँ पर आप धरना प्रदर्शन कर रही हैं, क्या मांग है? मांग यही है, हमको या तो फेरी वाला जोन दो और नहीं तो ये जो भी अधिकारी है ये मतलब हर टाइम पे हमारे साथ में दुपात करते हैं, मतलब टारगेट करके हम लोगों को ये सारी चीज़ें हमारे साथ में होती है, गरीब लोगों के साथ में। बाकी नेता अभिनेताओं के जो ये सब कुछ बने हुए झोपड़े बना बना के बिल्डिंगों के साइड में ये लगा रहे, झंडे लगा रहे हैं, उन लोगों के लिए मतलब कार्रवाई नहीं है क्या? हम लोगों के लिए हम रोटी, एक रोटी आधी रोटी कमा के हम खा नहीं सकते? हम लोगों को हर टाइम पे इनका डर रहता है, अभी आ जाएंगे, अभी तोड़ के चले जाएंगे। अभी हम जस्ट इधर पे आ रहे थे नगर पालिका के अंदर, तो अलका मैडम हमको देख के निकल गई। अब हम लोग दूसरे माले पे ऑफिस के अंदर बैठे हैं, वो आके हम बैठे तो एसी बंद कर रहे हैं, यही दुपात हमारे साथ में चलता है। ये सब किसका है? जनता का है ना, कि इन लोगों के लिए सिर्फ एसी लगा के बैठने के लिए इन लोगों को दिया है, करेक्शन करने के लिए ये सारी चीज़ें इन लोगों के लिए लगा के दिया है। ये जनता क्या है, पागल है क्या जनता? हाँ, क्या मर जावे हम लोग रहेंगे नहीं ना, सब तोड़ दो, सब खत्म कर दो हमारा। हम बच्चे लेके अभी रोड पे उतर जाएंगे और इधर पे धरना लेके हम बैठेंगे जब तक हम लोग का प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगा। या तो हम इधर हमारे सब परिवार को लेके आएंगे और इधर पे ही घासलेट डाल के आग लगा लेंगे। अच्छा पूजा ताई, कितना रुपए आपसे लिया जाता है हर महीना आप लोगों से? पावती वाले अलग आते हैं, 40 रुपया, 1200 रुपया महीना होता है, 1000 रुपया उन लोगों को देने का। फिर उसके बीच में भी कोई ना कोई आता है, जैसे पावती दिखाए थे ना आपको, उनको भी 500 रुपया देने का। अब इन ये मैडम का ऐसा बोलने का मतलब है कि 1500 रुपया हम लोग को हर महीना पहुँचना चाहिए एक दुकान से, तो हम लोग कहाँ से देंगे? इतना कमाते हैं हम लोग, 1000 रुपया जो हम लोग ने तय किया है वो हम देने को एग्री है, हम लोग इतना नहीं कर सकते। फिर इससे अच्छा हम लोगों को मार डालो। अभी आप लोग तोड़ने आएंगे ना तो हम लोग सामने सब रहेंगे, हम लोगों के ऊपर बुलडोजर चला देने का। अच्छा, जहाँ पर आप लोग के बाकड़े लगते हैं वहाँ पर ठीक सामने गटर के ऊपर राजनीतिक पार्टियों का ऑफिस भी, उसको लेके क्या कहेंगे? वो तो नहीं टूटते? वो नहीं टूटते, इन लोगों का और उन लोगों का कुछ ना कुछ होगा, इसीलिए वो टूटते नहीं है। और हम लोग हैं बेचारे, हम गरीब हैं, हम घर में रहने वाले लोग हैं, हम फैमिली वाले लोग हैं, हम लोग इन लोगों के जैसे लोग नहीं है। इन लोगों को करेक्शन करने के लिए चाहिए सारी चीज़ें, इन लोग का भी हाथ होगा, उनका भी हाथ होगा, इसीलिए उनका नहीं टूटा ना, उन लोगों का उधर पे ही है। अगर उस चीज़ के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो अभी हम लोग भी मैदान में उतर जाएंगे। अब नगर पालिका में हम लोग भी पत्थर बरसाएंगे। क्या मांगे आपकी? यही मांगे, हमको फेरी वाला जोन दो। क्या कहेंगे आप अंकल, विकलांग हैं और ऐसे में वहाँ पर आपका भी गाला है और वो भी तोड़ दिया गया महानगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा जी। क्या मांगे आपकी? मेरे मांग के मेरा टूट गया, मेरा स्टॉल दीजिए। स्टॉल दीजिए। स्टॉल दीजिए। फिर आगे तोड़ेंगे तो? नहीं तोड़ेगा, मेरे को उधर बैठाने दीजिए। उधर बैठाने को दीजिए। कोई नहीं था, मैं अकेला था उधर। आप अकेले थे वहाँ पे? हाँ। दोस्तों, महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं ये बकायदा पहले लोन पास करते हैं, लोन की धाड़ इन लोगों के ऊपर गिरती है, उसके बाद पावती अलग से वसूलते हैं, महीना अलग से वसूलते हैं, बाकड़ा लगाने के लिए 20 रुपये, 40 रुपये, 80 रुपये अलग से आके वसूलते हैं। कुल मिलाकर अगर ये लोग महानगर पालिका के अधिकारियों की जेबें भरते रहेंगे तब तक महानगर पालिका के अधिकारी भ्रष्टाचारिता में लिप्त होकर इन पर अपनी मेहरबानी बरसाते रहेंगे। और जैसे ही इन्होंने महानगर पालिका के अधिकारियों के जो बातें हैं उसके ज़रा सा भी खिलाफ जाकर अपना कुछ भी काम करने का प्रयास किया, महानगर पालिका के अधिकारी तुरंत वहां पर पहुंचेंगे, जेसीबी लेकर और बुलडोजर चला देंगे। देखिए मैडम, कई महीनों से हम ये फेरी वालों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं कि उनको फेरी वाला जोन मिलना चाहिए और जो अवैध फेरी वाले जो रास्ता जाम करके बैठते हैं उन पे कार्रवाई होकर वो हटना चाहिए। अभी 2 दिन पहले जैसे हम वहाँ पे घटनास्थल पे पहुँचे थे तो ये जितने मेरे साथ में बैठे हैं सब गरीब फेरी वाले हैं, उनके ठेले तोड़े गए और फिर बाद में हम वहाँ पे ज़्यादा जैसे घूमने लगे तो दिखाई दिए कुछ जो गाले थे वो टूटे भी नहीं थे। तो हमने इनसे सवाल किया कि ये गाले क्यों नहीं टूटे, तो इन पर इनका कहना था कि ये जो है पैसा पहुंचाते हैं। तो हम जो है फॉलोअप करना शुरू किया अलका मैडम से कि मैडम ऐसा ऐसा है। उस दिन विवेक भी थे यहाँ के जो
इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के हेड है वो थे, तो उनका कैसा कहना था कि सर हम लोग जो है सब पे जो है प्रॉपरली बिना पक्षपात किए हुए कार्रवाई करेंगे। लेकिन उसके बावजूद 2 दिन का उनको समय दे दिया है हमने, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी वहाँ पे बुलडोज़र चला नहीं है और गरीब फेरी वालों पे जो है बुलडोज़र चल गया है। तो हमारा मांगना ऐसा ही है कि जितने इलीगल, अभी इनका तो तोड़ दिया आपने, जितने इलीगल वो भी टूटने चाहिए। अगर वो टूटेंगे नहीं तो हम यहाँ से हिलने वाले नहीं। और अभी दूसरी बात, हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ की जो असिस्टेंट कमिश्नर अलका खेर है, कहती है कि एसी बंद करो। इनके बाप का एसी है क्या? इनके बाप का प्रॉपर्टी है क्या? जनता का प्रॉपर्टी है ये? हाँ, ये कुछ भी ऑर्डर दे देंगे उनको। इनको जो पूछने आया तो बोलते कि ये एसी बंद करो। हम क्या गरीब फेरी वाले सोच के अन्याय करोगे क्या? ये हमारा नगर पालिका का है। हम जब पगार देते तुम जब पगार लेते, हम मालिक है, तुम नौकर है। नौकर जैसे ही भी रहना चाहिए, मालिक जैसा बनने की कोशिश नहीं करना, पहले ही समझा रहे। और जब तक यहाँ पे जेसीबी निकलती नहीं है, पूरा साफ होता नहीं है, तब तक हम हिलने वाले नहीं है। अच्छा, आप जब आए तब अलका मैडम यहाँ पे मौजूद थी? अलका मैडम हमारे सामने थी। हम जो उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैडम फेरी वाले मिलने आ रहे हैं, आप रुको यहाँ पे, तो बोलती हमें निकलना है। हालांकि 3 से 5 मिलने का टाइमिंग है सहायक आयुक्त का, हम उसी टाइम पे मिलने आए उनसे। हम तो चर्चा करने के लिए आए थे। अगर वो हमें भड़काना चाह रहे तो इस मुद्दे को और आगे लेके जाएंगे। आगे अभी हम वेट कर रहे हैं उनको, उनका जब तक आते नहीं तब तक वेट करेंगे। अगर आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो यहाँ से हिलने वाले तो नहीं है। और आगे क्या होगा, धीरे धीरे हमारे जो कार्यकर्ता है बढ़ते जाएंगे। आगे जो भी होगा पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होगी और ये जो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। दोस्तों, मेरे पीछे आप जितने भी लोग देख रहे हैं, किसी का वड़ा पाव का धंधा है, कोई चाय बेचकर अपना गुजर बसर करता है। ये लोग वहाँ पर धंधा करने के बाद महानगर पालिका के अधिकारियों को बकायदा हर महीने पैसे भी देते हैं, लेकिन उसके बाद कोई लेटर आसमान से प्राप्त होता है और फिर महानगर पालिका के कर्मचारी अचानक नींद से जागते हैं और अपनी जेसीबी लेकर भागते हैं और ऐसे गरीब फेरी वालों पर कहर बरपाते हैं। महानगर पालिका ना तो इन्हें फेरी वाला जो क्षेत्र है वो आरक्षित करके दे रही है, बिल्डरों पर मेहरबानी बरसा रही, क्योंकि जो आरक्षित जमीन है वो वहाँ पर तो अवैध निर्माण हो गए। तो महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं वो पहले बिल्डरों पर मेहरबानी बरसा के वहां से मोटी रकम की उगाई कर रहे हैं, फिर फेरी वालों का हक मार के इनसे मोटी रकम की उगाई कर रहे हैं। और जब इनकी जेबें भरना कम हो जा रही है, जब इन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं अब तो हमारे पास पैसे कम पड़ रहे हैं, ऐसे में फिर जाकर तोड़क कार्रवाई कर रहे हैं ताकि फेरी वाले डर कर इन्हें और पैसा बढ़ाकर देने लग जाए। अब देखना यह होगा कि कब तक इन गरीब फेरी वालों को फेरी वाला जोन मिलता है और कब तक इन्हें न्याय मिलता है। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।